जय हिंद दोस्तों। आज है 23 मार्च। तो 23 मार्च हमारे यहाँ इंडिया में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1931 23 मार्च को ही जो हमारे वीर सपूत भारत माता के जो वीर सपूत थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को वो हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़ गए थे। तो इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे शहीद दिवस है, लेकिन ये शहीद दिवस कुछ ख़ास है, क्योंकि इसमें मतलब जो है कि ये 3 जो क्रांतिकारी थे वो मतलब देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपना लाइफ को मतलब पूरा छोड़ ही दिए। मतलब चाहे मतलब किसी तरह का उन्होंने कुछ ख्वाहिश नहीं रखा, सिर्फ एक ख्वाहिश छोड़ के देश की आज़ादी छोड़ के उनके मन में और कोई भी ख्वाहिश नहीं थे। तीनों बहुत ही ज़्यादा शिक्षित थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे। आपके हमारी तरह बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज्ञान था। जो मतलब तीनों का विचार, मतलब तीनों के जो मतलब माइंड सेट है ना, वो तीनों के एक ही थे। तीनों को चाहिए था देश का आज़ादी। तो मतलब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो तीनों मिले थे और उन्होंने मतलब एक उनके अंदर एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, क्योंकि तीनों का मोटिव एक ही था, भारत माता की आज़ादी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, भगत सिंह जी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है। और वो आप लोगों को याद है वो जो जालियांवाला बाग 1919 में जो हुआ था, उस समय भगत सिंह जो थे वो मतलब बहुत छोटे, मतलब सिर्फ 12 साल के थे। फिर भी उनके अंदर मतलब एक मतलब अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध लड़ने का एक चिंगारी सा भड़क गया था। उनके जो पिताजी थे और उनके चाचा जी, वो भी मतलब क्रांतिकारी थे, मतलब देश के भक्त थे। भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए वो भी कोशिश कर रहे थे। तो उनके अंदर वो खून में ही था, भगत सिंह जी के। लेकिन फिर भी वो मतलब आगे बढ़े, मतलब पढ़ाई किए, थोड़ा आगे बढ़े। तो देखिए 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया, तो उस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उसी दौरान क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी जो थे वो मतलब ब्रिटिश का टॉर्चर से वो बहुत मतलब उनका हालत ख़राब हो गया। तो वो उनका निधन हो गया 1928 में। तो इसी दौरान उन्होंने मतलब जो हमारे थे वीर चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और भगत सिंह जी, इन्होंने मतलब कुछ योजना बनाया कि हम इनका बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि लाला लाजपत राय एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश के सहायक अफसर थे, शैंडर ऐसा कुछ नाम था शायद, तो उनको इन्होंने 1928 में उनको गोली मार दी। तो उस समय से ही इनका मतलब एक एक्टिवनेस आ गया। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारा मतलब क्रांति इनके अंदर पहले ही से ही था। तो ये लोग पूरा और दिन ब दिन मतलब पूरा उनके अंदर नहीं, पूरा भारत के अंदर एक क्रांतिकारी का मतलब जो वेट था वो बढ़ रहा था। अहिंसा से ज़्यादा क्रांति का बढ़ रहा था। तो देखिए उसके बाद ही मतलब इंडिया में मतलब जो क्रांति बढ़ गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक और कैसे ये भारतीयों के ऊपर और कैसे अत्याचार बढ़ा जाए, तो उसके लिए इन्होंने एक अफसर ने एक पब्लिक सेफ्टी बिल ऐसा कुछ लेके आए थे, जैसे कि और ज़्यादा टॉर्चर कर पाए, मतलब अत्याचार को कैसे मतलब खुल्लम खुल्ला मतलब लीगल नाम दे दे। तो वो लेके आए थे पब्लिक सेफ्टी, मतलब उसको पास करने के चक्कर में थे। तो ये सब मतलब भारतीयों जो हमारे क्रांतिवीर थे, स्वाधीनता संग्रामी जितना भी थे, उनको किसी को मतलब गवारा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, स्पेशली जो हमारे भगत सिंह जी और उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त।
तो वो दोनों ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका, अंदर फेंका, लेकिन उनका इरादा कुछ किसी का जान लेना नहीं था। और वो मतलब अपना जो जितना भी मतलब अपना था कि देश की आज़ादी के लिए उनको देश का आज़ादी चाहिए, तो उसी के ऊपर उन्होंने पर्चा बनाया होता, हम अपना देश को ब्रिटिशर से आज़ाद करना चाहते हैं, मतलब हमको एक अच्छा भारत चाहिए, भारत माता को हम मतलब आज़ादी दिलाना चाहते हैं, इसी टाइप का बहुत सारा पर्चा उन्होंने उन लोगों को मतलब ऐसे बांटते रहे, उधर बम फेंक दिया, इधर बांटते रहे। तो मतलब देखिए उनके अंदर कितना करेज था, मतलब कितना ज़्यादा साहसी थे। और उन्होंने पर्चा बांटने का धीरे पर्चा दे रहे, और उसके बाद पर्चा जब ख़त्म हो गया तो दोनों ने क्या किया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया कि हम ही ने फेंका था वो जो बम। तो ये गिरफ्तार हो गए, ये भगत सिंह और उनके जो दोस्त, और उधर सुखदेव और जो राजगुरु थे वो भी गिरफ्तार हो गए थे। उस समय बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हुआ था क्रांतिवीरों में, मतलब क्रांतिकारी थे, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब सॉरी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर ने क्या किया कि इनको डिसाइड किया कि उनका जो आयन का जो लीगल विगल था उनका बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि 1931 24 मार्च को इनको ये तीनों को फांसी दिया जाए, 24 मार्च को। तो जब 24 मार्च को किया था, इन्होंने डिसाइड किया था, कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, लेकिन रातों रात मतलब उनको रातों रात उनको ऐसा लगा कि कुछ विद्रोह होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, 24 मार्च को मतलब कोर्ट में साइन हो गया है पेपर, 24 मार्च को इनको हैंग आउट किया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने 23 मार्च को रात को इनको ये तीनों जो हमारे वीर जवान थे तो उनको मजबूर किया, मजबूर ही बोलेंगे उनको, मतलब वो अपने मतलब मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, वो अपने खुशी से अपना मन से मतलब फांसी पे चढ़ गए। तो इसीलिए ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 23 मार्च को याद किया जाता है। हमारे जो वीर सपूत, वीर क्रांतिकारी, वो लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज़ाद होते। ये सच बात है, अहिंसा से कुछ होता है भगवान जाने, लेकिन वो सब क्रांतिकारी वीरों की वजह से बहुत कुछ हुआ है। तो मेरा उन सबको बहुत सारे मतलब नमन है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, जितने भी हमारे स्वाधीन मतलब देश के स्वाधीनता के लिए जो भी लड़े हैं वीर सपूत, जो क्रांतिकारी, सब लोग हमारे बहुत पूज्य हैं, चाहे हिंसा से हो अहिंसा से हो, जो भी हो पूज्य हैं। और स्पेशली ये तीनों तो हम लोग के लिए हमेशा ही मतलब पूज्य रहेंगे, इतना बलिदान की मूर्ति रहेंगे। इतना यंग एज में उन्होंने अपना मतलब जीवन का बलिदान कर दिया। तो चलिए, जय हिंद।